2024 बीता, 2025 निकला और अब 2026 भी हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस और आपका हालात आज भी वही है। सोचते हो कि कुछ करूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, आइडिया नहीं है। शायद आपको पता ना हो कि धीरू भाई अंबानी जब मुंबई आए बिजनेस शुरू करने तो उनकी जेब में केवल 500 रुपये था, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास 75,000 करोड़ का संपत्ति था। तो इस स्टोरी से एक बात तो साफ है कि बिजनेस करने के लिए पैसा इतना भी मायने नहीं रखता जितना तुम्हारे दिमाग ने तुमको समझा दिया है। तो आज मन के बहकावे से निकलकर कुछ अलग करने की सोचते हैं और इन सभी बिजनेस को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 6 बिजनेस आइडियाज होगा, वो भी एक से बढ़कर एक। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा उतना बढ़िया बिजनेस आइडिया आपके सामने आएगा। नंबर 1, SOP प्रोसेस आइडियाज। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि मिठाई की दुकान खोलने के लिए काफी सारी जगह चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे एरिया में जो केवल SOP के जरिए घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाते हैं। ना ही उन्हें दुकान चलाना पड़ता है, ना ही कहीं भाड़ा देना पड़ता है। अब आप कहोगे सबसे पहले ये SOP क्या होता है? तो देखो, जब भी कुछ बनाना होता है तो उसमें कौन सा मटेरियल कितना पड़ेगा ये चीजें जरूरी होती है। जैसे कोई नई बहू अपने सास से पूछती है, अजी बैगन का भरता बनाने के लिए बैगन कितना डालना है, उसमें मसाले कितना डालना है, वगैरह वगैरह चीजें। तो इसी को हम SOP बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सरल भाषा में बोले तो किसी भी आइटम को बनाने का रेसिपी। अब आपको SOP समझ में आ गया। अब मान लो आपको कोई भी एक आइटम बनाने आता है, जैसे वड़ा पाव। बहुत बढ़िया आप बनाते हो, लेकिन आपको शर्म आता है स्टॉल लेकर खड़े होने में मार्केट में। तब आप क्या करो, एक रेसिपी तैयार करो और उस पर सब कुछ लिख दो कि तेल कितने देर तक गर्म करना है, कब बेसन में लपेटकर वड़ा छानना है, सब कुछ। अब किसी एक लड़के को पकड़ो और उसे ये रेसिपी समझा दो। इसके बाद आपको ब्रेड वाले से बात करना है और ब्रेड अपने स्टॉल पर डिलीवर करवा लेना है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने का बिक्री हुआ है ब्रेड के हिसाब से, क्योंकि जितना ब्रेड बिकेगा उतना आपका पैसा बनेगा। यानी यहाँ पे चोरी होने का डर नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्टॉल पर किसी को रखते हैं तो यही डर सबसे ज़्यादा सताता है। नहीं तो आप साइड में कुर्सी लगाकर बैठ भी सकते हो और इस तरह से बहुत कम खर्चे में आप पहले दिन से कमाई शुरू कर सकते हैं। ये काम यहीं तक नहीं है, अब आप इसे और आगे ले जा सकते हो। जैसे आप अपने मार्केट में खोले हैं, अब इसी तरह का स्टॉल किसी और मार्केट में डालो, किसी लड़के को पकड़कर, और स्टॉल बंद करने से पहले आप वहां पहुंचो और जितना भी बिक्री हुआ है उन सब का हिसाब लेकर घर आ जाओ। इस तरह से आप इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। और बहुत से लोग इस तरह का काम करते हैं बाजारों में और महीने का लाखों कमाते हैं, क्योंकि इस तरह के धंधों में कभी भी मंदी नहीं आती। लेकिन ये लाखों की कमाई यूं ही नहीं आती, इसके पीछे दिन रात की मेहनत लगी होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह के धंधे शुरू करना, तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में देखना है क्या नहीं है और उस चीज पर लग जाना है। आप कोई भी स्टॉल डाल सकते हो इस प्रोसेस की मदद से, क्योंकि यही स्ट्रेटजी जो मैं बताया हूँ, सेम यही तरीका बड़ी बड़ी कंपनी फॉलो करती हैं। चाहे वो मैकडोनल्ड हो या डोमिनोज या कोका कोला, सब कंपनी इसी प्रोसेस पे काम करती है और आज अरबों रुपए कमा रही हैं। दूसरे बिजनेस की बात करें, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें आपको ना ही घर छोड़कर जाना पड़े और ना ही दुकान खोलना पड़े, तो आप इस तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखिए, आजकल लोग एलोवेरा जेल जूस बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ महीनों से लोग एलोवेरा पाउडर भी खरीदने लगे हैं, क्योंकि कोई भी बनाना नहीं चाहता, वो डायरेक्ट खरीद कर ही इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए आपको एलोवेरा पाउडर तैयार करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एलोवेरा तोड़ना है और इसे चाकू की मदद से पतले पतले पीस करके काटना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ध्यान रहे पूरा काम एकदम साफ सुथरे और प्रॉपर हाइजीन के साथ करना है, क्योंकि यही आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करेगा। इसके बाद आपको इसे धूप में 2 से 3 घंटे सुखाने के लिए छोड़ देना है और फिर इसे मिक्सचर मशीन की हेल्प से पीस लेना है। लो, तैयार हो गया एलोवेरा पाउडर। अब आपको इसे पैक करना है, तो आप इंडिया मार्ट से पॉलीथीन खरीद सकते हो। इस तरह का पॉलीथीन, इस तरह का पैकेट आप खरीद सकते हो, काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में।
अब हमने एलोवेरा पाउडर पैक तो कर लिया, लेकिन बेचे कैसे? तो इसके लिए आपको एक सेलर अकाउंट बनाना होता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ भी आप बनाकर इसे सेल कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन भी अपने आयुर्वेदिक दुकानों पर, स्टोर पर जाकर सेल कर सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है मेरे दोस्तों कि ये बिकती है, बहुत ही आसानी से बिकती है, और आप इस तरह से बेचकर पैसे कमा सकते हो। नंबर 3, केक गिफ्ट मेकिंग आइडियाज़। दोस्तों गांव पहले की जैसा नहीं रहा, अब लोगों के पास मोबाइल हो चुका है और हर महीने किसी न किसी का बर्थडे, जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में लोग केक काटना और गिफ्ट देना पसंद करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि गांव में कोई धंधा डालूं, तो ये आइडिया आपके काम आ सकता है, क्योंकि गांव में हर किसी के घर फ्रिज नहीं होता, तो आप केक भी बेच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केक लाने के बाद उसे फ्रिज में रखना पड़ता है। तो अगर आप गिफ्ट और केक का बिजनेस खोलते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गांव में बर्थडे होता है तो लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिससे कि 40 से 50 लोग तो आते ही हैं। अब बिक्री देखें तो आपने 40 से 50 गिफ्ट बेचा, साथ ही आपने केक भी बेचा, और कुल मिलाकर 4 से 5 हज़ार का धंधा आपने कर लिया। और अगर आप साथ में चॉकलेट, नमकीन, बच्चों के खिलौने रखते हैं तो और भी अच्छा पैसा आप बना सकते हो, क्योंकि इस तरह के धंधे अभी गांव में नहीं है। तो पछताने से अच्छा है कि सही समय देखकर खोल लो, वरना बाद में सोचते ही रह जाओगे। नंबर 4, वेजिटेबल फ्रूट्स। दोस्तों शाम होते ही हमें जिस एक चीज़ की चिंता सताती है वो है सब्जी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो एक गरीब का घर हो या अमीर का, हर किसी को सब्जी की जरूरत पड़ती है। अब डेली सब्जी के लिए कोई बाजार तो जाएगा नहीं, तो बस इसी ज़रूरत को देखते हुए आप अपने गांव में सब्जी या फल बेच सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सुबह ही जाकर मंडी से सब्जी उठा लाएं और पूरे दिन बेचें, या फिर आप किसी होलसेलर से कांटेक्ट करके भी सब्जी और फल अपने यहाँ मंगवा सकते हो, या किसान भाई लोग से खरीद सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद जाकर सब्जी फल लाएं या किसान भाई लोग से ले लें, जिससे आपको ताज़ा के साथ साथ सस्ता भी मिलेगा। तो इस तरह से भी आप गांव में रहते हुए पैसे कमा सकते हैं। नंबर 5, चाय की टपरी। दोस्तों आजकल आपको बाजारों में हर एक नुक्कड़ चौराहे पर चाय की टपरी मिल जाएगी, लेकिन गांव में अभी तक ये बिजनेस छूटा हुआ है, जबकि इस बिजनेस में कभी मंदी भी नहीं आती। अगर आप चाय के साथ ब्रेड, पकौड़ा या समोसे वगैरह चीज़ें बेचते हो तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि गांव में भी लोग सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में चाय का बिजनेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 6, क्लॉथ बिजनेस। दोस्तों रेडीमेड कपड़ों की डिमांड अब हर जगह बढ़ रही है, और इसलिए अब गांव में भी इस तरह के कपड़ों की डिमांड और खरीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। ऐसे में आप अपने घर को दुकान में बदलकर पुरुष और महिला दोनों से जुड़े रेडीमेड कपड़े रख सकते हैं, क्योंकि कई गांव में इस तरह का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और अगर आप पुरुष हैं तो और कोई भी काम कर सकते हैं, और आपके घर की महिला भी दुकान को चला सकती है। इस तरह से आप डबल कमाई कर सकते हैं, फिर साइड इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके गांव शहर में इन 6 बिजनेस में से कौन सा धंधा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे वहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।